एवरीवन, राधे राधे। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय क्रिएटिविटी और मैं हूँ रेनू। तो फ्रेंड्स, सर्दियाँ चल रही हैं, सर्दियों का मौसम है और आजकल रजाई गद्दों का ही काम चल रहा है। घर में भी रजाई गद्दी में बैठे रहते हैं और भगवान जी के लिए भी हम रजाई गद्दों का ही इंतज़ाम करते रहते हैं। तो हम सबके घरों में, मोस्टली सभी के घरों में लड्डू गोपाल विराजमान रहते हैं। तो सब लोग अपने लड्डू गोपाल को रजाई गद्दों से अच्छे से उन्हें सुलाते हैं, उनमें बैठाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने भी ये मैं जब हम मार्केट में जाते हैं ना, तो बहुत महंगे महंगे कॉस्टली ये मिलते हैं और उसका फैब्रिक भी इतना अच्छा नहीं होता है और उसके अंदर जो मटेरियल होता है, रुई या फाइबर, वो भी इतनी अच्छी नहीं होती है और जिसे हम वॉश करने के बाद में वो एक बार में ही ख़राब हो जाते हैं और वॉश भी नहीं कर पाते हैं। उससे पहले ही उसकी लेस वगैरह ये जो है निकल जाती है। तो इससे अच्छा है कि हम अपने घर पर ही उन्हें बहुत सुंदर से बना कर रखें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो किस तरह से बनाने हैं, तो आप अपने घर पर ही उन्हें बहुत सुंदर सुंदर बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने बहुत सारी रजाइयाँ भी बना रखी हैं और आज जो मैंने बनाई, ये मैंने पहले बनाई है और एक आसन बनाया है। वैसे भी अब राम जी का त्यौहार आ ही गया है, तो उसके लिए भी मैंने आसन वगैरह तैयार करके रखे हैं। तो ये देखिए, रजाई भी बनाई है। अब हम और लड्डू गोपाल की लड्डू गोपाल के लिए और भी रजाई बनाते हैं, क्योंकि मेरे घर में, मेरी फैमिली और भी रिलेशन में भी बहुत सारे कान्हा जी हैं, तो किन गिफ्ट भी कर देते हैं उन्हें। तो ये देखिए, मैं रजाई गद्दे बना रही हूँ। तो पहले हम ये रजाई के लिए फैब्रिक में, ये जो वेलवेट है, ये वेलवेट है और इससे मैं रजाई बनाऊंगी, क्योंकि ब्राइट सा अच्छा सा कलर है, सुंदर सा। तो इसको मैं उड़ाने के लिए, उनको रजाई के लिए बनाऊंगी इसका, और गद्दे के लिए मैं दूसरे कलर से बनाऊंगी। तो ये देखिए, इसमें से हम रजाई का फैब्रिक निकाल लेंगे। और आपके घर में किसी भी तरह का कपड़ा बस नया हो, पुराना ओल्ड यूज़ करा हुआ ना हो, और किसी भी तरह का हो, जैसे इस तरह से जो होता है हमारे पास चमकीला वगैरह, इस तरह का, इसका भी बना सकते हैं। और अगर नया है, आपके पास नया रखा है या आप परचेज़ करके ला ना सकते हैं, तो आप परचेज़ करके ले आए। तो देखिए, मैंने अंदर की साइड में जो उसका एक कवर, जो हमारा जिस तरह का हम रजाई बनवाते हैं, तो एक अंदर का कवर बनवाते हैं, उसके अंदर रुई फिल करते हैं। तो ये देखिए, मेरे पास ये नया ही कपड़ा रखा है, लेकिन ये थोड़ा चिकने में है। ये इसका मैं यूज़ करूँगी अंदर वाले कवर के लिए। तो ये मैं इसलिए बना रही हूँ कि जब भी हमारी रजाई वगैरह अगर हमें लगे कि हमें वॉश करके रखनी है, अब सीज़न ऑफ हो रहा है या बीच में भी अगर वॉश करनी है, तो बस कवर उसका निकालें और हम वॉश कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसका मेज़रमेंट ले लिया है। आप अपने हिसाब से मेज़रमेंट ले सकते हैं। तो मैंने 9 और 11 का मेज़रमेंट लिया है इसमें, तो 9 और 11.5 का। तो देखिए, ये मैं इस तरह से निकाल लूँगी और अपना थोड़ा सा जो गद्दे का जो निकालूँगी वो स्क्वायर शेप में निकालूँगी। 8 और 8 के मेज़रमेंट है, 8 इंच और 8 इंच उसकी लंबाई, 8 इंच उसकी चौड़ाई। तो क्योंकि गद्दा हमारा थोड़ा छोटा ही होगा, तो इस तरह से मैं इसका गद्दे का वो निकाल लूँगी। 8 इंच चौड़ाई है और 9 इंच लंबाई है। सॉरी, वो गलती हो गई। तो इस तरह से मैं उसका निकाल लूँगी, उसका मेज़रमेंट। अब इसमें हम सिलाई लगा लेंगे, सिर्फ 2 तरफ। हमने डबल कपड़ा निकाल लिया था और 2 तरफ उसको फोल्ड करके 2 तरफ सिलाई लगाएंगे। अब एक तरफ जो हमारा खुला हुआ है, उस तरफ से हम रुई, फाइबर, जो भी आप भरना चाहें वो आप भर सकते हैं अपने हिसाब से, जितना भरना चाहें। तो इस तरह से उसको भरने के बाद में उसको फोल्ड करके अंदर की साइड में उसका हम फिर से सिलाई लगा देंगे और वो अच्छे से कवर हो जाएगी हमारी रुई। अब देखिए, क्या होता है कि हाँ, जब हम इस तरह से करते हैं तो फूली फूली बहुत ज़्यादा लगती है। तो जैसे कि हम अपने रजाई गद्दों में धागे वगैरह डालते हैं, तो वैसे ही हम कान्हा जी के गद्दे में भी हम रजाई गद्दे में भी हम धागे डालेंगे, तो बहुत आसानी से ये धागे डल जाएंगे। और फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि पूरी, अगर जैसे मशीन नहीं है किसी के पास, तो ये हाथ से भी बहुत ही आसान है, हाथ से भी बन जाएगा पूरा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे तो गद्दे और रजाई होते हैं, तो बहुत आसानी से हाथ से भी सिलाई कर सकते हैं हम। तो इस तरह से हम धागे डाल देंगे, दूर दूर इस तरह से टाँके लगा देंगे
और इस तरह से क्या होगा, हमारी रुई इधर उधर भागेगी नहीं, हिलेगी नहीं और बहुत अच्छे से एक जगह फिक्स हो जाएगी और ये फूला फूला भी नहीं लगेगा। गद्दा हमारा बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए मैंने पूरे गद्दे में सिलाई लगा दी है, मतलब टाके लगा दिए हैं। अब इस टाकों को इस तरह से लगाकर उसके बाद अब हम इसके ऊपर का जो कवर है वो तैयार करेंगे। तो देखिए ये मैं और भी लगा दे रही हूँ क्योंकि जिससे ये निकले नहीं कहीं से भी, बहुत अच्छे से गद्दा हमारा बनकर तैयार हो जाए। तो देखिए ये बनकर अच्छे से तैयार हो गया है हमारा गद्दा। अब हम इसके ऊपर के लिए कवर निकालेंगे। तो कवर के लिए मैंने वेलवेट का ही कपड़ा लिया है और इससे थोड़ा सा आधा इंच की मेज़रमेंट से हम एक्स्ट्रा रखेंगे। इस तरह से देखिए मैंने आधा इंच का मेज़रमेंट लिया है एक्स्ट्रा रखने के लिए। तो मार्जिन लिया है इसका आधा इंच 3 साइड से। तो इस तरह से देखिए डबल कपड़ा है। अब हम जो एक साइड है ना, जो हमारी ऊपर की साइड में रहनी है, तो उसको थोड़ा डेकोरेट करने के लिए हम इसमें लगा देंगे लेस। उससे पहले हम निशान लगा लेंगे एक तरफ अपना गद्दा रखकर। तो सिलाई से पहले जितना भी आधा इंच हमारा एक्स्ट्रा लिया था हमने, वहाँ पर हम लगाएंगे लेस। तो मैं गोल्डन कलर की लेस लगा रही हूँ। तो एक साइड में हम चारों तरफ से हम लेस लगा लेंगे। आपके पास अगर लेस ना हो तो आप ऐसे ही लगा सकते हैं, प्लेन भी रख सकते हैं। और अगर आपके पास और भी अच्छी सुंदर लेस हो, अगर और भी अच्छे से डेकोरेट करना है तो आप और भी डेकोरेट कर सकते हैं। गद्दा मैंने प्लेन रखा है इसलिए क्योंकि हम जैसे हम अपने आप को सोचते हैं कि गद्दा चुभे नहीं, अच्छे से हम कंफर्टेबल रहें, वैसे ही हम अपने कान्हा जी के लिए भी गद्दा ये प्लेन सा बना रहे हैं। बस साइडों में इसके थोड़ा डेकोरेट कर रहे हैं इसको। तो देखिए मैंने इस तरह से साइडों से ही सिर्फ लेस लगाया है। अब इस तरह से मैंने सिलाई लगाने के बाद उसको लेस लगाने के बाद सिलाई लगा ली थी और उसको फिल कर लिया है गद्दा। अब एक साइड जहाँ से हमने गद्दा अंदर करा है वहाँ से भी हम सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए मैंने गद्दे पे सिलाई लगा दी, गद्दा बनकर हमारा रेडी है। और जब भी हमें वॉश करना होगा तो हम इसकी एक तरफ की सिलाई निकाल कर और इसको वॉश करके फिर से सिलाई कर लगा देंगे अंदर। तो देखिए ये हमारा गद्दा तैयार हो गया। इसके बाद मैंने रजाई के लिए भी कपड़ा कट करके रख लिया था। अब रजाई के लिए भी हम 2 तरफ से सिलाई लगाएंगे इसको फोल्ड करने के बाद। और रजाई का जो मेज़रमेंट है वो 9 और 11.5 है। तो उसका एक तरफ से हम खुला रहने देंगे उसका भी मुंह, और जिधर से हमारा मुंह खुला हुआ है उस पर हम उसके अंदर हम रुई भरेंगे। तो पहले इसको सीधा कर लेते हैं हम सिलाई करने के बाद। अब हम इसमें रुई भर लेंगे। तो रुई भर सकते हैं आप, फाइबर भी भर सकते हैं। फाइबर अगर आपके पास हो, मेरे पास ये रुई है तो रुई भर रही हूँ मैं, क्योंकि रुई का गद्दा वैसे भी कहते कि हाँ ज़्यादा गर्म होता है रुई, तो इसलिए मैं रुई भरकर इसमें फिर से इसी तरह से जैसे हमने गद्दे को तैयार किया था धागे लगाकर, धागे डालकर उसमें, वैसे ही मैं रजाई को भी तैयार कर लूँगी। तो जहाँ जहाँ भी आपको लगे कि जहाँ जहाँ भी कम है तो वहाँ आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं रुई। सारे में अच्छे से रुई भर ले, एक सार हो जाए जब, तब आप उसका सिलाई लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने लगा ली है सिलाई। तो इस तरह से देखिए मैंने 2 रजाइयाँ तैयार कर ली हैं।
और इसमें भी मैं धागे डालकर इनको तैयार कर लूँगी। आप अपने हिसाब से धागे डाल सकते हैं किसी भी तरह से। देखिए पिछले गद्दे में मैंने सीधे सीधे डाले थे, अब इसमें मैं थोड़ा टेढ़ा तिरछा वगैरह करके डाल रही हूँ। तो आपको जैसा सही लगे वैसा डाल सकते हैं। ये कोई दिखाई तो देने नहीं है, आप अपने हिसाब से डाल लें। अब मैंने रजाई का फैब्रिक ले लिया है। ये मेरा डार्क मैजेंटा मतलब एक पिंक सा शेड है, लेकिन इसमें रेड लग रहा है। अब इसको भी मैंने इसी डबल में ले लिया था और एक साइड से हम अच्छे से लेस से डेकोरेट कर लेंगे। और इस रजाई को मैं बहुत सुंदर सा बनाने वाली हूँ, तो इसमें लेस से मैं काफ़ी अच्छे से वर्क कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने रजाई पर इसमें अच्छे से लेस लगाएंगे हम सुंदर सा बनाने के लिए। और भी कुछ जैसे लगाना होता है नग वगैरह, तो स्टोन चेन वगैरह वो भी लग सकती है। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने ये डिज़ाइन बनाकर तैयार कर लिया है हमारी रजाई। तो ये इस तरह से तैयार हो गई है। अब इसको फोल्ड करेंगे और इसको दो तरफ से फिर से इसमें सिलाई लगाएंगे। और जिधर से ओपन है उधर से हम सीधा करेंगे इसको। और सीधा करने के बाद अपनी रजाई जो बनाई है हमने रुई भर के, तो वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको फिर से अच्छे से फोल्ड करके अंदर इसका एक साइड और फिर बना देंगे। तो ये देखिए इस तरह से अब हमारी रजाइयाँ ये तैयार हो गई हैं। और रजाई भी और गद्दे भी अब कितने प्यारे बनकर तैयार हुए हैं। और जब कभी भी हमारा मन करे वॉश करने का, हम वॉश कर सकते हैं। तो इस तरह से आप भी अपने घर में बना सकते हैं बहुत आसानी से। और बहुत ही काफ़ी टाइम चलने वाला है ये, क्योंकि रेडीमेड बहुत ही कम टाइम चलते हैं। कोई भी कपड़ा हम रेडीमेड जब हम खरीदते हैं भगवान जी के लिए, तो बहुत ही कम टाइम चलते हैं, वो एकदम ही ख़राब होने लगते हैं। लेकिन आप घर पे बहुत आसानी से बना सकते हैं, उनकी ड्रेस भी, कपड़े भी, आसन भी। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स और भी दिखाती हूँ। तो मैंने सर्दियों में जो वीडियो DIY तो बना नहीं पा रही थी, लेकिन ये इस तरह से मैंने ये देखिए युगल जोड़ी ये क्रोशिया से अपने गाउन बनाए हैं दोनों के। और जितने भी बुनाई का इस तरह से भगवान जी के काम वो थे पोशाक, तो वो मैंने बनाए हैं। क्योंकि सर्दियों में हम गर्म ही पहनाते हैं जब, तो इस तरह से मैंने ये इनका भी देखो सुंदर सा जो ऊन है ये मेरे पास रखी थी उसी की बनाई है। और ये देखिए माता रानी के लिए मैंने प्यारा सा सुंदर सा लहंगा बनाया है। इसमें लहंगा ये अलग है, उनका चोली अलग है और दुपट्टा अलग है। तो इस तरह से मैंने घेर वाला, तो देखिए उसी ऊन का मैंने ये लड्डू गोपाल की भी पोशाक बनाई है कैप वाली। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।